हेलो बच्चों, मैंने आपको ईवीएस का चैप्टर 7 करवाया था कल वाली वीडियो में पार्ट 1 में। आज मैं आपको उसका पार्ट 2 करवाऊंगी। बच्चों, मैंने उसमें आपको राजू के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जीभ है, हमारी टंग है, वो क्या क्या काम करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं इस चैप्टर को आगे करती हूँ। देखो, 4 बच्चे हैं। ठीक है, वो चारों स्कूल की आधी छुट्टी हो गई, यानी कि लंच का टाइम है। लंच के टाइम में बच्चे हाथ वाथ धोकर किसका वेट कर रहे हैं? खाने का। एक बच्चा कहता है मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, भूख के मारे मेरे पेट में क्या हो रहा है? बल पड़ रहा है। दूसरा कहता है मुझे तो अजीब सी आवाज़ आ रही है मेरे पेटों में। फिर वो कहते हैं थर्ड पर्सन, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। फिर जो आपके फोर्थ हैं वो कहती है मुझे तो भूख लगने से बहुत ही ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। इतने में जो खाना परोसने वाली विमला ताई होती हैं वो आती हैं, वो सबको खाना परोसती हैं। खीर देखकर सलीम कहता है मेरे मुंह में तो पानी आ गया। फिर वह जल्दी जल्दी खाने लगता है। इतने में जो जसप्रीत है वो देखकर बोलता है इतनी जल्दी क्या, इतनी भी क्या जल्दी है? खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। कोई तुम्हारा खाना लेकर जा रहा है? नहीं ना, आप अपना खाना हमेशा चबाकर खाओ। अध्यापिका ने यह बात सुन ली और वो सुन रही थी। अध्यापिका ने कहा, उन्होंने कहा जसप्रीत क्या कह रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, भोजन को चबाकर खाना चाहिए। खाना खाने से क्या होता है? उसमें लार मिल जाती है। सलीम ने मैडम से पूछा कि मैडम ये लार क्या होती है? फिर मैडम कहती हैं अध्यापिका ने बताया जो मुंह से निकलने वाला एक पाचक रस होता है जो भोजन को नरम, गीला और पाचन योग्य बना देता है। तो राहुल ने पूछा मैडम ये कैसे होता है? बच्चों के मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जैसे आपके मन में क्वेश्चंस आते हैं। अध्यापिका ने बताया भोजन को, जो भोजन का कुछ भाग होता है वो मुंह में चबाने से क्या होता है? लार में मिल जाता है। लार में मिलने के बाद वो पच जाता है। ठीक है बच्चों, अब ये सारी चीज़ें देखकर जो अध्यापिका ने कहा कि अक्सर आपने सुना होगा कि माता पिता को कहते हुए कि जब भी तुम खाना खाओ भरपेट खाओ, भोजन को हमेशा मतलब क्या है, डायरेक्ट निकलना नहीं चाहिए, है ना। चलो बच्चों, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। अब इतना मैंने आपको बताया, फिर वो कहते हैं कि भोजन हमें पेरेंट्स कहते हैं ना हमें निगलना चाहिए, मतलब हमें डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, हमें चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा कर नहीं खाते तो हमारे को नुकसान होता है ना। फिर सलीम कहता है मैम खाना क्या हमारे पेट में जाता है? पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर लगी, यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने पूछा मैडम हमारा भोजन पेट में कैसे जाता है? अध्यापिका ने बताया, बच्चों देखो आपको स्क्रीन पे एक फ़ोटो भी नज़र आ रही होगी। तो भोजन मुंह से भोजन नली के द्वारा आमाशय में, आमाशय से पहुंचकर रोटी, सब्जी, अंडे, फल पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है और पाचक रसों के साथ मिल जाता है और पचा हुआ भोजन आमाशय से आंत में आ जाता है। अब देखो बच्चों, आपको ये दिख रहा है ना, फर्स्ट ये क्या है? भोजन नली, सेकंड है आमाशय और थर्ड है आपका आंत। ठीक है बच्चों, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना, इसमें ये होता है कि जब भी हम खाना खाते हैं पचाकर हमें चबाकर खाना चाहिए। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको खाना पचाकर खाने के 5 फ़ायदे बताती हूँ। खाना हमारे लिए, खाना जितना ही ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसे ठीक से चबाकर खाना। अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से आप कम खाते हो और आपका पेट भर जाता है। दूसरा, जब हम चबा चबा कर खाते हैं तो जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन के लिए हमें खुद को तैयार करता है। इस तरह से जितना चबा कर खाएंगे उतना ही बेहतर आपका पाचन तंत्र होगा। थर्ड, ठीक तरीके से चबते हुए भोजन से भोजन के को कई टुकड़े हैं वो सलाइवा के साथ मिलकर हमारे बेहतर पाचन के लिए तैयार हो जाते हैं। वह अच्छी तरह से चबाने पर ठीक से अगर जैसे हम भोजन अच्छे तरीके से नहीं चबाएंगे तो क्या होगा? वो पचेगा नहीं। आप एक काम करना, एक रोटी का टुकड़ा लेना, उसको कम से कम 10 से 12 बार चबाना। चबाने के बाद उसे घोट जाना। फिर वो सेम दूसरी रोटी का टुकड़ा लेना, कम से कम उसे 30 से 35 बार चबाना। दोनों में फ़र्क बताना क्या है? दोनों आपको जब आप घोट रहे थे उसे तो आपको कौन सा ईजी लगा? किस में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ? कैसा फील हुआ आपको? चलो मैं आपको फोर्थ बताती हूँ। अच्छी तरह चबाकर खाने से एक फ़ायदा यह भी होता है कि भोजन में जो ठीक तरीके से हम उससे स्वाद भी ले पाते हैं और उसका आनंद देर तक उठा सकते हैं। 5वां, धीरे धीरे चबाकर खाने से
हमारे शरीर को जितनी भी हार्मोन स्वतंत्र के लिए काफ़ी समय मिल जाता है, लेकिन लेप्टिन, ग्रीनली आदि इनका पाचन क्रिया में अहम भूमिका होती है। अगर बच्चों हम चबाकर नहीं खाएंगे खाना तो क्या होगा बताओ? खाना पचेगा नहीं, जिससे कई बार आपने सुना होगा ना, बच्चों के पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है ना। चलो अब मैं आपको बताती हूँ। पिंकी ने अध्यापिका से कहा, एक बार मेरी छोटी बहन को उल्टी और दस्त लग गए थे, तो मेरे पापा उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने जांच कर बोला, इसके शरीर में तो पानी की कमी है, लेकिन ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया गया। फिर क्या किया? उसे ग्लूकोज चढ़ाया गया। मैडम ग्लूकोज क्यों चढ़ाते हैं? मैंने तो कई बार ग्लूकोज पानी को घोलकर पिया है ना आपने। फिर अध्यापिका बताती है, अगर हमें ज़्यादा उल्टी और दस्त होने लगती है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कमज़ोरी आ जाती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसीलिए हम ड्रिप को ग्लूकोज द्वारा चढ़ाते हैं, इससे शरीर को जल्दी जल्दी ताकत मिलती है, पानी की कमी पूरी होती है और ग्लूकोज चढ़ाने से भोजन का सबसे सरल रूप है। अच्छा बच्चों, एक बात मेरी बात सुनो बच्चों। अब नॉर्मली हम दिन में 10 जो ग्लूकोज होता है उसमें हम 10 गिलास पानी पियेंगे और हमें 1 बोतल ग्लूकोज चढ़ेगा, इक्वल होता है। जब बहुत ज़्यादा दस्त हो जाते हैं किसी को, बहुत ज़्यादा उल्टी और दस्त से क्या होता है, हमारी बॉडी से पानी तो निकलता है, पानी निकलने से बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। कभी आप लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा ना, वीकनेस आ जाती है, वही इसमें एक्सप्लेन किया गया। अच्छा बच्चों, आज मैं आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म करती हूँ, पर ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ। इसके आगे का पार्ट मैं आपको पार्ट 3 में करवाऊँगी। पार्ट 1 पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो गया, पार्ट 3 में मैं आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दूँगी।